हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हम कवर कर रहे हैं टेक्निकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिस। हरियाणा के अंदर जो लेटेस्ट वैकेंसीज आने वाली है आप सभी को पता है, HVPNL और UHBVNL के अंदर, और यहाँ पर एलम ऐसे की जो वैकेंसीज आएगी। राजस्थान के अंदर आप सभी को पता है टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसीज निकली हुई है। तो इन सभी के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे ऐप से जुड़ सकते हो, KTP क्लासेस ऐप। ये अपना टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर क्या आपको ये नंबर दे रखे हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हो कोई डाउट है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। हमें क्या दे रखा है, एक तो 3 ओम का और 6 ओम का, ये ओम है, ठीक है ना। 3 ओम और एक हमारे पास क्या है, 6 ओम का है। 3 ओम एक है 6 ओम का। दो प्रतिरोध हमें जोड़ दिए, किसमें, सीरीज में जोड़ दिए हमने। उसके बाद एक हमारे पास 18 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है ना। ये हमारे पास 18 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। इस सर्किट में गुजरने वाली धारा आपको निकालनी है। अब धारा निकालने के लिए आप सभी को फॉर्मूला पता है जी, I बराबर क्या होता है, V/R। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज हमारे पास कितनी है, 18 आप लिखोगे। R कितना है, 6 और 3 9, तो गुजरने वाली धारा जो है वो कितनी हो गई, 2 एम्पियर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये हमने सोल्व कर लिया। ऑप्शन 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, 9 एम्पियर, और यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं। टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो हम टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं किसके अंदर, आप सभी को पता है, बल्ब के अंदर, ठीक है ना। आपने पहले कुछ, आज तो आजकल तो LED बल्ब वगैरह यूज करने लगे हैं। पहले बल्ब था जिसका प्रकाश आप सभी को पता है पीले रंग का प्रकाश देता है वो। अब इस बल्ब का आपको टेक्निकल नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इस बल्ब को जो पीला प्रकाश देता है, इसका टेक्निकल नाम, टेक्निकल जो अपनी इलेक्ट्रिशियन भाषा है इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं बल्ब को, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आपको इसका रिप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ घटता है, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है, बताई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बदलता है, और सभी ये हमारे पास सही रहेगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी सही रहेगा, कि लगाई गई जो वोल्टेज में वृद्धि के साथ क्या है, बढ़ता है। टंगस्टन फिलामेंट जो है इसका प्रतिरोध की बात करें तो, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर प्रतिरोध क्या होगा, जो दी गई वोल्टेज है उसके साथ क्या करेगा, बढ़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किरचॉफ्स के अनुसार किसी भी बंद रूप में, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। किरचॉफ्स के अनुसार किसी भी बंद रूप में सभी IR, ठीक है, सभी IR का बीजीय योग होगा। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा किरचॉफ्स का जो सेकंड नियम है, द्वितीय नियम होता है, वोल्टेज नियम जिसे बोलते हैं, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज नियम। उसमें क्या है, हमारे पास सभी IR जो होंगे उसका बीजीय योग करेंगे ना, वो क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा। यहाँ पर क्या है, विद्युत वाहक जो बल के बीजीय योग के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही रहेगा। जो विद्युत वाहक बल जो हम देंगे ना, उसका जो बीजीय योग होगा उसके बराबर होगा जितने भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होने वाले हैं, ये वाली। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। KVL का आप सभी को पता होगा कि जो हमारे पास समीशन करेंगे ई का, यानी कि विद्युत वाहक बल जो है, EMF है, इसका समीशन करेंगे, इस किसके बराबर होता है, जो हमारे पास IR, जितने भी IR है उसके बराबर होता है ये, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ओम का नियम निम्न में से किस पर कार्य नहीं करता, ठीक है ना। कार्बन प्रतिरोधक, वैक्यूम ट्यूब, उच्च वोल्टता। अगला हमारे पास क्या दिया है, निम्न धारा परिपथ। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं ओम का नियम निम्न में से किस प्रकार ये नहीं करता। तो आपको पता है यहाँ पर जो वैक्यूम ट्यूब होती है ना, वैक्यूम ट्यूब पर ओम का नियम लागू नहीं होता, ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब है। दूसरा मैंने आपको बताया भी था, सेमीकंडक्टर जितने भी डिवाइस होते हैं उन पर लागू नहीं होता। जितने भी हमारे पास मैग्नेटिक कपलिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उन पर लागू नहीं होता। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ओम का नियम हमारे पास वैक्यूम ट्यूब पर लागू नहीं होता। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है कई बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विद्युत परिपथ में धारा किस प्रवाह से प्रवाहित होती है, प्रभाव से।
ठीक है। तो विद्युत परिपथ में धारा किस प्रभाव से प्रभावित होती है? चुंबकीय प्रभाव से, प्रदीप्ति प्रभाव से, तापीय प्रभाव से या रासायनिक प्रभाव से? तो विद्युत जो हमारे पास परिपथ है उसके अंदर धारा जो है वो तापीय प्रभाव से प्रभावित होती है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी अच्छा है। चलिए, बैटरी के अंदर आए तो रासायनिक हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। कोई मैग्नेटिक सर्किट है उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओम का नियम किस पर लागू होता है? अर्धचालक पर लागू होगा क्या? ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना, कितनी बार मैंने करवा दिया। इलेक्ट्रोलाइट पर लागू होगा क्या? उपरोक्त सभी या कार्बन प्रतिरोध पर? तो यहां पर हमारे पास जो अर्धचालक है इसके अंदर ओम का नियम लागू नहीं होता, और इलेक्ट्रोलाइट में भी हमारे पास ओम का नियम लागू नहीं होता। यहां पर बचा कौन सा? कार्बन प्रतिरोध। ये ऑप्शन सही है, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बंद परिपथ में धारा है शून्य, बंद परिपथ है हमारे पास, निम्न होगी, सदैव भार पर निर्भर करती है, अनंत होगी। तो हमारे पास क्या है, हमेशा ये जो बंद परिपथ है तो उसके अंदर क्या है, अनंत हो सकती है धारा जो है वो, अगर प्रतिरोध की वैल्यू 0 है तो। कैसे? आप सभी को पता है आई बराबर क्या होता है, V बटा में R होता है। अगर बंद परिपथ है तो उसके अंदर R की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो वहाँ पर आई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। ये पता होगा आपको, ठीक है, लॉजिक मैंने बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिरोध से संबंधित नियम है, प्रतिरोध से संबंधित जो नियम हमारे पास, प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ्स का धारा नियम, किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम, ओम का नियम, तो आप सभी को पता है ओम का नियम, ठीक है ना। ओम का नियम जो है वो प्रतिरोध से संबंधित नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम क्या कहता है? देखिए, संधि नियम बोलते हैं, वोल्टेज नियम की बात है ये, नोड नियम बोलते हैं, लूप या मेश नियम बोलते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण है। तो इसका ऑप्शन आप सभी को पता है, मैंने बताया भी था कि किरचॉफ्स का जो हमारे पास वोल्टेज नियम है उसे लूप या मेश नियम बोलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नोड नियम जो है ये केसीएल का होता है, ठीक है। एक नाम और लिखिए इसके अंदर, मैं बताता हूँ। देखिए, लूप हो गया, मेश हो गया, उसके बाद हमारे पास एक इसे बोलते हैं पाश, ठीक है ना, ये भी आप देख सकते हो, पास नियम, ठीक है, पास नियम भी आप ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम के नियम से है V बराबर आई आर, V बराबर आई बटा आर लिख रखा है यहाँ पर, आई बटा आर, आई बराबर आर बटा वी, आर बराबर वी आई, V बराबर आई आर। तो आप सभी को पता है ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा आप सभी के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमणवाती रूप से बढ़ता है, ठीक है ना। उल्टा कैसे बढ़ता है चालक का प्रतिरोध जो है वो, ठीक है ना, व्युत्क्रमणवाती का मतलब उल्टा। प्रतिरोधकता के साथ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ, ताप के साथ या लंबाई के साथ। तो आप सभी को पता है आर बराबर हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, ए के होता है, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो ये जो बच्चा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, और कोई नई बुक वो देख रहा है, अभी नई बुक कौन सी पढ़े, तो आपको के लिए क्या है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की स्पेशल बुक अपनी ये है जो कि एलम के लिए मैंने तैयार कर रखी है, और ये बुक राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है, ठीक है ना। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिस एग्जाम के अंदर इस बुक से 90% मैटर नहीं आया हो, ठीक है। तो इस बुक को आप क्या है बिल्कुल मंगवा सकते हो। नंबर आप सभी को यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये नंबर, ठीक है, ये नंबर आपके पास है। जिसके पास नहीं है इस नंबर पर आप क्या मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, अपना एड्रेस भेजिए, जो भी आपका एड्रेस है कहीं से भी हो, राजस्थान, यूपी, बिहार से, आपके एड्रेस पर क्या है पहुंचा दी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए ये अपडेट थी आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या दिया हो, 12 कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को समानांतर में कुल प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर देखिए समानांतर में जोड़ रखा है, तो हम क्या करेंगे, समानांतर में एक हमारे पास ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 और 4, 4 प्रतिरोध है, 2 ओम का है, 4 ओम का है, 5 ओम का है और 20 ओम का है, ठीक है ना। ये सारे समानांतर क्रम में हैं। तो डायरेक्ट हम इनको कैसे करते हैं, देखिए बटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/5 प्लस में 1/20, ठीक है ना। लघुत्तम कितना आ गया, 20 लघुत्तम ले लेते हैं हम, तो 2 10 हो गया, यहाँ पर 4 5 20 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, प्लस में यहाँ पर 1 हो गया, तो 10 5 15 और 4 कितने हो गए, 19 और 1 20, 20/20 यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 1 ओम उत्तर आ गया। तो 1 ओम आंसर इसका होगा। चेक करते हैं, 1 ओम, 5 ओम, 2 ओम और 4 ओम, इसका आप सभी को पता है 1 ओम आंसर हमने निकाल दिया था, बिल्कुल सिंपल से तरीके से सोल्व कर लिया इसको हमने।
चलिए, एक प्रतिरोधक पर लाल, काली, पीली व सुनहरी पट्टी अंकित है, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन होता है लेवल का, काफी बढ़िया। देखिए एक क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर कि हमें कौन कौन सी पट्टी दे रखी है, लाल पट्टी है, काली पट्टी है, पीली पट्टी है और सुनहरी पट्टी है, ठीक है ना। ये हमारे पास 4 पट्टी। तो यहां पर हमारे पास जो आप सभी को एक टेबल याद होगी, कौन कौन सी, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये हमारे पास टेबल होती है। और लास्ट में कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास गोल्ड, एक होता है सिल्वर, ठीक है ना। सुनहरी पट्टी है, ठीक है ना। सुनहरी का मतलब हमारे पास यहाँ पर गोल्ड ही होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लाल पट्टी है, ठीक है ना। लाल पट्टी का जो अंक हमारे पास कितना होगा, अंक होगा लाल पट्टी का 2, ठीक है ना। 2 हमने लिख दिया क्योंकि 0 1 2, 2 से शुरू होता है, 2 हो गया। उसके बाद छोटा सा बिंदु लगा दिया, पॉइंट नहीं है, बिंदु वैसे ही लगा दिया मैंने। काला, काला हमारे पास पहले, सबसे पहले क्या होता है, काला रंग होता है, आप सभी को पता हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 0। 20 तो आ गया इन दोनों का। पीले का मतलब है हमारे पास कौन सा, येलो, ठीक है ना। 2 3 4, यानी कि हमारे पास आगे 10 की पावर लिखेंगे 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बातें। उसके बाद सुनहरा है हमारे पास, गोल्डन, ठीक है ना। तो गोल्डन का कितना होता है टॉलरेंस, गोल्डन का टॉलरेंस हमारे पास प्लस माइनस कितना होगा, 5% होता है, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये वैल्यू हमने निकाल दी प्रतिरोध की वैल्यू। पूछा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा है धारा क्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर धारा निकालने के लिए आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वी कितना है 200 बटे आर कितना है, आर है 20, ठीक है ना। 20 गुना में 10 की पावर 4 लिख देते हैं और प्लस माइनस ये हमारे पास क्या है 5% है। इसको कैंसिल करते हैं, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 4 से मान लीजिए 1 0 कैंसिल, यहाँ पर 3 बच जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। हमारे पास क्या वैल्यू बची है, 1/10 की पावर 3, यानी ऊपर जाएगा ये, ठीक है ना। तो माइनस में बन जाएगा वो तो। अब 1/10 की पावर 3 हमारे पास है और प्लस माइनस कितने हैं हमारे पास, ये 5% है। अब चेक करते हैं उत्तर किस हिसाब में आया हुआ है। 2 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर और 5 मिली एम्पियर। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 1 में हमारे पास क्या है 10 की पावर 3 और प्लस माइनस क्या है 5% है, ठीक है ना। प्रतिशत को आप छोड़ सकते हो, कोई वैल्यू नहीं इतनी प्रतिशत की हमारे पास इसमें। तो इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, 10 की पावर -3 बनेगा। -3 को हम क्या लिख सकते हैं, मिली के अंदर, ठीक है ना। -3 को क्या लिखते हैं, मिली में लिखते हैं। तो हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 मिली एम्पीयर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि प्लस माइनस 5 जो लिखते हैं ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। उसको हम यहाँ पर क्या है एज्यूम नहीं करते, कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि उसमें करेंगे तो पॉइंटों में उत्तर आएगा, तो वो फिर आसान नहीं रहता। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने आप सभी को बता दिया। पट्टी आपको याद करनी होगी, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है लाल काली पीली वाली, ठीक है ना। ये ट्रिक याद रखिए साथ साथ में। चलिए, यदि स्टार संयोजन में प्रतिरोध 3 ओम है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। स्टार संयोजन दे रखा है और 3 ओम का हमारे पास क्या है प्रतिरोध दिया हुआ है। अब स्टार संयोजन आप बनाओ, एक हमारे पास ये बना, दूसरा हमारे पास ये बना और तीसरा हमारे पास क्या ये। तो ये हमने क्या कर दिया, स्टार संयोजन कर दिया इन दोनों का। अब स्टार संयोजन किया है तो हमारे पास 3 ओम ये है, 3 ओम ये है, 3 ओम ये है। क्या पूछा गया, डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध बताओ, ठीक है ना। तो डेल्टा के अंदर हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको। अगर हमें स्टार से डेल्टा में जाना है, वैल्यू सेम हो तीनों, तो हम क्या करेंगे, तो हमें करना होगा गुणा 3 से, ठीक है ना। 3 तिया 9, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 9 9 9 हमारे पास समतुल्य प्रतिरोध इसका आ जाएगा। अगर टोटल प्रतिरोध निकालना हो तो 9 और 9 हमारे पास कितने हो गए 18, और यहाँ पर क्या है 9 और है। तो चलिए 9 18 गुणा में 9 बटा में 18 प्लस में 9, ठीक है ना। ये आप जोड़ोगे तो टोटल प्रतिरोध भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या दे रखा है 9 ओम, 3 ओम, 1 ओम और 27 ओम। आप सभी को पता चल गया होगा, 9 ओम हमने निकाल दिया, ठीक है ना। ए ऑप्शन ये सही रहेगा। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे ये। किसका ताप गुणांक 0 होता है, ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। किसका ताप गुणांक, नेगेटिव सुना है आपने, पॉजिटिव सुना है आपने, अब 0 किसका होगा, तांबे का, मैग्नीन का, कार्बन का,
चांदी का। तो यहाँ पर सबसे कम जो ताप गुणांक शून्य मानते हैं वो मानते हैं मैग्नीन का, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया जो प्रतिरोध बनाते हैं वो हम किसका बनाते हैं, मैग्नीन का ही बनाते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। शून्य तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, शून्य के बिल्कुल नजदीक होता है इसका ताप गुणांक, ठीक है। चलिए, श्रेणी परिपथ में समान होता है, क्या समान होता है श्रेणी परिपथ के अंदर, आप सभी को पता है करंट समान होगा, तो ये हमारे पास धारा समान होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आप कर लोगे। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर आधारित नहीं होता। अब प्रतिरोध किस पर आधारित नहीं होता, फॉर्मूला आप सभी को पता है, रो एल बटा ए, इन तीनों पर तो आधारित होगा, और एक हमारे पास तापमान पर आधारित होगा। चार चीजें हैं, देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है। लंबाई पर होगा, व्यास पर होगा, भार पर, तापमान पर। भार पर नहीं होता, भार का क्या मतलब है, कितना ही भार हो चाहे प्रतिरोध का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, सी हो गया इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पियानो स्विच कहते हैं, ठीक है ना। टोंगल स्विच को, स्लाइड स्विच को, फ्लश टाइप स्विच को, कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, फ्लश टाइप जो स्विच होता है उसको क्या बोलते हैं, पियानो स्विच बोलते हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने स्विच के भी उठाए हैं ताकि आपको याद रहे ये चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एंगल होल्डर का कोण होता है, ठीक है ना। जो एंगल होल्डर आपने लटकाया हुआ होल्डर होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उसका कोण होता है 50 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है, 60 डिग्री इसका एंगल होल्डर का कोण होता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिए, एक जूल में कैलोरी, एक जूल में कैलोरी पूछी गई है, 0.0 पॉइंट नहीं लगाया शायद, ये सीधे है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी और 24 कैलोरी आप सीधा बोल सकते हो। तो इसका आप हम सभी को पता है 0.24 कैलोरी होती है किसके अंदर, एक जूल के अंदर, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का विशिष्ट उष्मा होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जल का विशिष्ट उष्मा 2, 0.5, 7 और 1, एक आप सभी को पता है जल का विशिष्ट उष्मा होता है, ठीक है ना, 1 रहेगा। चलिए, कार्य का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, कार्य का, वैसे कार्य का आप सभी को पता है जूल होता है, तो सबसे छोटा मात्रक पूछा है डाइन, अर्ग, जूल या कोई नहीं, तो आप सभी को पता है अर्ग हमारे पास कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है ना। नॉर्मली हम जूल करते हैं कार्य का मात्रक, लेकिन सबसे छोटा पूछा है तो अर्ग बोलेंगे। धारा एक है अदिश राशि, सदिश राशि, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो धारा हमारे पास क्या है, बिल्कुल अदिश राशि होगी, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ऊर्जा का यांत्रिक मात्रक, ठीक है ना, ऊर्जा जो होती है हमारे पास उसके अंदर यांत्रिक मैकेनिकल मात्रक पूछा है आपकी बार। वैसे ऊर्जा का मात्रक क्या बताया था मैंने आपको, जूल बताया है फिर से, ठीक है ना। तो यांत्रिक मात्रक क्या होगा, कुलाम, जूल, अर्ग या फिर डाइन बोलते हैं, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका जूल होगा ऊर्जा का यांत्रिक मात्रक, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का, P गुणा में T, VIT, mgh, ठीक है ना, हाफ mv²। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने का सूत्र mgh आप सभी को पता होगा, mgh होता है, और ये जो हमने लिखा हुआ है 1/mv², ये हमारे पास किसका होता है, ये होता है, ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का, ये हमारे पास क्या है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। दोनों की इकाई क्या रहेगी, दोनों की इकाई रहेगी जूल में, ओके। तो ये हो गया क्लियर। ये आप सभी बच्चों को पता है कि जो KTP क्लासेस ऐप के जो सिलेक्शन है एलम के अंदर, ठीक है ना, उन सभी बच्चों की लिस्ट, और अब की बार जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका यहाँ पर नंबर आने वाला है नेक्स्ट यू पर, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, ये अपडेट छोटी सी अपडेट है, जो बच्चा क्या है हरियाणा के अंदर HVPNL या DHVPNL जो है इसके अंदर एलम ऐसे की तैयारी करना चाहता है, ठीक है ना, जो कि लगभग 3000 से प्लस वैकेंसीज आएगी, उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासें शुरू होने वाली है 1 मार्च से। ऑनलाइन के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी KTP क्लासेस ऐप, और ऑफलाइन के लिए आपको MVS एकेडमी नाथुश्री चोपटा सिरसा में आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अपडेट थी, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा है काफ़ी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।